हाय एवरीवन, सो आई जस्ट केम बैक फ्रॉम माय BPS PO प्री एग्ज़ाम और मेरा था 24 अगस्त का लास्ट शिफ्ट, फोर्थ शिफ्ट। तो दिस इज़ माय सेल्फ गिवन एनालिसिस। शुरू करते हैं। क्या क्या एग्ज़ाम किस लेवल का था, क्या डिफ़िकल्टी थी, किस टाइप के क्वेश्चंस थे, मैंने कितने अटैम्प्ट्स करे, क्या पैटर्न तो पता ही है सबको। सबसे पहली चीज़ क्लियर हो गई थी कल ही कि सारे क्वेश्चंस इक्वल वेटेज के हैं। जैसे क्वांट्स का सेक्शन में पहले डाउट था कि 35 क्वेश्चन या 30 मार्क्स के हैं, तो क्या पैटर्न रहेगा, इक्वल मार्क्स के रहेंगे, कोई क्वेश्चन 2 का रहेगा, कोई क्वेश्चन हाफ का रहेगा। तो वो चीज़ पहले क्लियर हो गई थी। तो अटैम्प्ट करने की स्ट्रेटजी अपना चेंज कर ली थी कि पहले स्पीड मैथ्स और अप्रॉक्सीमेशन वगैरह के क्वेश्चन करने हैं और फिर उसके बाद अरिथमेटिक DI। तो सबसे पहले सेक्शन आया रीजनिंग का। रीजनिंग में सबसे पहले मेरे सामने आया ऑर्डर एंड रैंकिंग की पज़ल। तो मेरे को लगा कि हाँ ये ठीक है, इजी पज़ल थी, वेरिएबल नहीं था, तो वो हो जाएगी, वो मैंने रख दिया कि इसको मैं आगे करूँगा। नेक्स्ट आया बॉक्स पज़ल। 6 बॉक्सेस थे विद वेरिएबल्स। तो बॉक्स पज़ल थी, आई थिंक कलर बेस्ड कुछ था, ठीक है ये। और उसके बाद क्या 4 थे सिलोजिज्म के क्वेश्चंस। 4 क्वेश्चन सिलॉक्स के थे, वो चारों कर दिए। उसके बाद मुझे लगा नहीं, क्योंकि कल के एग्ज़ाम्स में इनक्वालिटीज़ भी आ रही थी, तो आज इनक्वालिटी नहीं आई फोर्थ शिफ्ट में। और क्या आया उसके बाद, मेरे को मिला कोडिंग डिकोडिंग के 5 क्वेश्चंस। इजी थे, मतलब इजी टू मॉडरेट थे। 1-2 क्वेश्चन था उनमें जो थोड़ा टाइम टेकिंग था, अदरवाइज़ इजी क्वेश्चन थे, वो डूएबल थे, ठीक है। और उसके बाद फिर पज़ल ईयर बेस्ड पज़ल थी। 2025 बेस ईयर दे रखा था और ईयर कैलकुलेट करना था। एज बेस्ड कुछ क्वेश्चन था, 5 क्वेश्चन थे पज़ल पे भी। लीनियर अरेंजमेंट का एक क्वेश्चन था, मतलब एक पज़ल थी। तो मैंने सबसे पहले बॉक्स पज़ल बनाना स्टार्ट करा। मेरे लगभग 2-3 मिनट गए, मैं उसमें एक जगह फंस गया, तो मैंने फिर वो स्किप कर दी। फिर मैं नेक्स्ट आगे बढ़ गया। ब्लड रिलेशन, लगभग सारे ही शिफ्ट मैंने कल जितने भी देखा, ब्लड रिलेशन सब में ही थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट साइड पे आया था। आज भी मेरे को थोड़ा वो ऐसे लगा, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। मैंने थोड़ा 30 सेकंड उस पर टाइम स्पेंड करा। उसके बाद मैं आगे बढ़ गया। मैं कहा टाइम इसमें वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं। और उसके बाद क्या था, सर्कल बेस्ड एक पज़ल थी, वो भी वेरिएबल वाली थी। आई थिंक 6 वो थे, 6 पीपल। तो ये था रीजनिंग का। रीजनिंग में मतलब पज़ल, क्योंकि मेरी थोड़ी प्रैक्टिस भी छुटी हुई है, तो पज़ल मेरे को लगा हाँ ऑन द डिफ़िकल्ट साइड। मतलब इजी वाली भी थी, जो पहली ऑर्डर रैंकिंग की थी वो तो इजी थी। तो टोटल मेरे ओवरऑल रीजनिंग में अटैम्प्ट्स हुए हैं 15 सिर्फ। मेरे को उम्मीद ज़्यादा थी रीजनिंग से, पर 15 ही अटैम्प्ट हो पाए। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन था हमारा इंग्लिश। आई वुड से इट वाज ऑन द ईजियर साइड। मतलब जैसे मॉक्स में सेक्शनल दिए हैं इंग्लिश के, उसके कंपैरिजन में इंग्लिश ईजियर साइड पे थी। वर्ड स्वैप के कुछ क्वेश्चंस थे और RC था एक, पेरेंटहुड के ऊपर कुछ RC था। उस पर आई थिंक 9 क्वेश्चंस थे, 9 या 10 क्वेश्चंस थे। और मतलब ठीक था RC, इजी भी मैं नहीं बोलूँगा और ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं बोलूँगा, मॉडरेट लेवल का RC था। एंटोनिम सिनोनिम के भी कुछ 2-3 क्वेश्चंस थे। और क्या था, 2 वर्ड यूजेज के क्वेश्चन थे। एक था वर्ड सेल, दूसरा था ग्राउंड, ठीक है। पैराजम्बल नहीं था मेरी शिफ्ट में। और क्या था, सेंटेंस अरेंजमेंट था। सेंटेंस अरेंजमेंट के 3 या 4 क्वेश्चन थे। और क्या था, एरर डिटेक्शन के मिक्स क्वेश्चन थे। मतलब किसी क्वेश्चन में करेक्ट सेंटेंस पूछ रहा था, किसी क्वेश्चन में इनकरेक्ट सेंटेंस पूछ रहा था, तो ये था। तो इंग्लिश में ओवरऑल मेरे को 1 या 2 क्वेश्चन में डाउट लग रहा था, पर फिर भी मैं लास्ट में थोड़ा उनको करके, मतलब मेरे पास काफ़ी टाइम बच गया था। ऑलमोस्ट मेरे 5 मिनट बचे थे, मैं सारे क्वेश्चंस कर चुका था। 2 क्वेश्चन में मैंने उनको फिर अच्छे से टाइम दिया, तो वो भी मैंने अटैम्प्ट कर दिए थे। मतलब इंग्लिश मैंने 30 के 30 अटैम्प्ट करे हैं। नेक्स्ट आता है क्वांट्स में टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। मेरे को ज़्यादा उम्मीद थी कि मैं रीजनिंग में ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करूँगा। क्वांट्स में 2 DI आए थे, एक टेबलर बेस्ड DI था, एक पाई चार्ट DI था। तो सबसे पहले पाई चार्ट वाला DI मैंने करा। 5 क्वेश्चन हो गए, इजी साइड पे था DI, को ज़्यादा टफ नहीं था, थोड़ी बहुत कैलकुलेशन थी, नॉर्मल DI था। और 4 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन था, 4 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स दे रखे थे, उन पे बेस्ड क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 को कंपैरिजन करना था। एक क्वेश्चन ये था। 4 से 5 क्वेश्चन आई थिंक अप्रॉक्सीमेशन के, 4 या 5, 3-4 के आसपास अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चंस थे।
क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में। एंड देन अरिथमेटिक भी परसेंटेज था, मिक्सचर था और टाइम वर्क के क्वेश्चन थे, ट्रेन का क्वेश्चन था। 3 से 4 क्वेश्चन आई थिंक मिसिंग नंबर के थे, तो मिसिंग नंबर वाले मैंने सारे कर दिए और अप्रॉक्सीमेशन सारे हो गए। एक क्वेश्चन जो मैं बता रहा था ऑड कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स वाला क्वांटिटी कंपैरिजन, वो हो गया। और जो पाई चार्ट वाला DI था उसके 5 क्वेश्चंस कर दिए, और जो टेबुलर बेस्ड DI था उसके मैं सिर्फ 4 क्वेश्चन कर पाया। एक क्वेश्चन मतलब वही लास्ट में टाइम का इशू आ गया था, सारा कैलकुलेशन करते में, तो एक क्वेश्चन उसका रह गया। तो ओवरऑल मेरे अटैम्प्ट्स हुए हैं क्वांट्स में 18। तो दिस वुड ब्रिंग माई टोटल टू 18 इन क्वांट्स, 15 इन रीजनिंग एंड 30 इन इंग्लिश। तो दैट वुड बी 63 क्वेश्चंस टोटल। तो हाँ, यही मेरा था। मतलब एक ब्लंडर मेरे से हो गया रीजनिंग में कि जो ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग वाली पज़ल थी, जिसको मैंने बोल देते कि ये तो इजी हो जाएगा, मैं लास्ट तक भूल गया कि वो मैंने छोड़ रखी है, वहाँ मैं पहुँचा ही नहीं, दूसरी पज़ल में टाइम वेस्ट कर दिया। तो वो अगर मैं कर लेता तो 2 से 3 क्वेश्चन मेरे और हो जाते। एंड हाँ, वही मतलब ठीक ठाक है। अब मतलब कुछ कह नहीं सकते, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक्यूरेसी के ऊपर बात है। मैंने कोशिश यही करी थी कि एक्यूरेसी में ज़्यादा मेंटेन करूँ। नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट्स उतना मैटर नहीं करते, एक्यूरेसी अगर आपकी अच्छी है तो आपने अच्छे अटेम्प्ट्स करे हैं तो फिर भी हो जाएगा। तो देखते हैं किस तरह की एक्यूरेसी रहती है। और दिस वाज इट माय ओवरऑल एनालिसिस, ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ IBPS PO प्री 4th shift 24 अगस्त। सो yeah, you can tell in the comments how many attempts you did if this was your shift, और बाकी सारी शिफ्ट में भी आपने एग्ज़ाम दिए, कितने अटैम्प्ट्स रहे आप कमेंट्स में बताइए, ताकि मेरे को भी थोड़ा लगे कि हाँ मेरे से कम वाले भी हैं, मेरे से ज़्यादा वाले भी हैं, ठीक है। एंड या डू सब्सक्राइब टू द चैनल इफ़ यू वांट टू वॉच फर्दर वीडियोज़। आगे कल से ऑफिस जाना है, नेक्स्ट प्रिपरेशन भी करनी है, मेंस की प्रिपरेशन भी है, अभी NICL भी आ रहा है। तो ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। सब्सक्राइब, बाय।